डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि महाराज और बृहस्पति महाराज के बारे में। जब भी ये दोनों ग्रह मिलकर किसी एक भाव को प्रभावित करते हैं तो उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं और उस भाव से जुड़े रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहाँ बृहस्पति एक और जीव कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, वहीं शनि महाराज कर्म के कारक हैं, काल के कारक हैं। तो इन दोनों का मिलन स्वाभाविक रूप से रिजल्ट्स देता है। ऐसा ही इस वर्ष भी हो रहा है। जैसे ही बृहस्पति महाराज 22 अप्रैल को मेष में गए तो हर व्यक्ति के लिए उनकी कुंडली में दो भाव को बृहस्पति महाराज और शनि महाराज मिलकर एक्टिवेट करने लग गए। तो इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि आपके लिए कौन कौन से वो दो भाव हैं जो एक्टिवेट हो रहे हैं, आपको क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, क्या नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, मैं हर बार समझाता हूँ, टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से लग्न हमेशा बेटर रिजल्ट देता है। तो अगर आपका लग्न तुला है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जिनको लग्न नहीं पता, उनको राशि पता है, वो अपनी चंद्र राशि से देखते हैं, वो भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का सकारात्मक पॉइंट्स के साथ। शुरुआत सकारात्मक पॉइंट से ही करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपके कौन से दो भाव हैं जो डबल एक्टिवेट हो रहे हैं। सबसे पहला स्थान जो आपका एक्टिवेट हो रहा है वो है सप्तम भाव। क्यों? क्योंकि बृहस्पति 22 अप्रैल को यहाँ पे आ गए और शनि महाराज की दृष्टि है, यानी कि दोनों ही ग्रहों का प्रभाव है। और दूसरा भाव है आपका लाभ स्थान यानी कि 11वां स्थान। क्यों? क्योंकि बृहस्पति महाराज की दृष्टि है पंचम, शनि महाराज की सप्तम दृष्टि है। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो 7वां भाव और 11वां भाव आपका डबल एक्टिवेट है। सबसे पहले 7वें स्थान से ही शुरुआत करेंगे। 7वां भाव कई चीज़ों को दर्शाता है। 7वां भाव बहुत सारे कारकत्व अपने आप में लेकर चलता है, लेकिन जो प्रमुख नाम है इस भाव का वो है विवाह स्थान, शादी का भाव। शादी जब देखनी होती है, मैरिड लाइफ के बारे में देखना होता है, तो सबसे पहले इसी भाव को देखते हैं, फिर बाकी चीज़ें कंसिडर करी जाती हैं। तो सबसे पहले तो बहुत स्पष्ट है कि तुला के लिए ये जो वर्ष है मई 2023 से मई 2024 विवाह के लिए सबसे अच्छा है। जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी हो जाएगी, जिनको रिश्ता नहीं मिल रहा था उनको रिश्ता मिल जाएगा, शादी भी हो जाएगी। जिनका सब कुछ तय था लेकिन कुछ ना कुछ विघ्न आए जा रहे थे शादी में, वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो शादी से संबंधित सारी दिक्कतें दूर करने के लिए ये जो वर्ष है आपका बहुत अच्छा है। दूसरा, जिनकी शादी में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनके लिए भी वर्ष बहुत अच्छा है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। और जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते थे, कई बार ऐसा होता है कि पहली मैरिज नहीं चलती और डाइवोर्स हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर व्यक्ति कोई दूसरा पार्टनर ढूंढता है। तो उन लोगों के लिए भी पूरा वर्ष बहुत श्रेष्ठ है। आपको सेकंड लाइफ पार्टनर भी इस वर्ष में मिल सकता है। इसके साथ ही वह लोग जो ऑलरेडी डाइवोर्स की प्रक्रिया से जा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, स्पेशली आजकल तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ गई हैं। मैं भी थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि पिछले 2 वर्ष से इतनी सारी कुंडलियाँ डाइवोर्स वाली आती हैं कि थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। लेकिन क्या करें, समाज बदल रहा है, समय बदल रहा है। तो वह लोग जो डाइवोर्स के थ्रू जा रहे थे, केसेस के थ्रू जा रहे थे, उनके डाइवोर्स केसेस चल रहे थे, सॉल्व नहीं हो रहे थे, कंसीलिएशन नहीं हो रहा था, सेटलमेंट नहीं हो रहा था, जो भी है, वो डाइवोर्स केस को सुलझाने के लिए भी ये पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा है। तो शादी के संबंध में जो भी उसके संबंधित चीज़ें हैं उसमें आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। इसके साथ ही ये स्थान बिजनेस का स्थान होता है। तो आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा वर्ष है। आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बहुत अच्छा वर्ष है। आप अपने बिजनेस में नए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छा वर्ष है। आप अपने बिजनेस को विदेश में लेके जाना चाहते थे, उसके लिए भी पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा है। अपने बिजनेस के एक्सपेंशन, अपने बिजनेस की शुरुआत, बिजनेस में कुछ नया ऐड करना चाहते हैं,
बिजनेस को एक नया स्वरूप देना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा है। तो बिजनेस जो लोग करते हैं, बिजनेस जो लोग करना चाहते हैं, पूरा वर्ष अच्छा है, इसका आपको लाभ उठाना है। कि जो सप्तम भाव है कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन का भी होता है। आप जॉब करते हैं, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, आप बहुत मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, सारे कार्य करते हैं, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था। ये वो वर्ष है, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको ना केवल आपका पैसा बढ़ेगा कार्य क्षेत्र में, आपको मान सम्मान भी मिलेगा। और ये स्थान वैसे भी मान सम्मान का होता है, ये स्थान ओवरऑल रिकॉग्निशन का भी होता है, यानी कि आपको समाज में अपना नाम स्थापित करने में मदद मिलेगी। जब भी हम किसी व्यक्ति की सोशल पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले सप्तम भाव को ही देखते हैं, उसके बाद शुक्र राहु आदि को देखा जाता है। तो सप्तम भाव सोशल पॉपुलैरिटी का है। अगर आप समाज के लिए कुछ काम करना चाहते थे, लेकिन आप चाहते थे कि नाम हो, तो बहुत अच्छा ये वर्ष अपना नाम बनाने के लिए, पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा है। और ये जो सप्तम भाव होता है, ये कहीं ना कहीं जीवन में बैलेंस लाता है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो सप्तम भाव में तुला राशि पड़ती है, और वहाँ पर जो तुला का साइन है वो क्या है, एक बैलेंस है। तो सप्तम भाव जीवन का बैलेंस भी दिखाता है। तो अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए, अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने जीवन को एक पीरियोडिक वे में आगे बढ़ाने के लिए पूरा ही वर्ष अच्छा है। जितना आप प्रयास करेंगे अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने का, उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। ये जो स्थान है सप्तम, ये काम त्रिकोण का स्थान है। 3, 7, 11 ये काम त्रिकोण होते हैं। काम त्रिकोण मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन बहुत चीज़ें दर्शाता है। सबसे पहला तो एक नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है, जो फिजिकली और इमोशनली दोनों ही अच्छा रहेगा। इसके साथ ही इच्छाएं, 7वां भाव भी अच्छा दिखाता है, 11वां भाव भी अच्छा दिखाता है। तो आपकी कई इच्छाएं जागृत भी होंगी, नई नई इच्छाएं जागृत होंगी, और कई इच्छाएं आप उसमें से पूरी भी कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। शनि महाराज चौथे घर के स्वामी हैं और बृहस्पति महाराज छठे घर के स्वामी हैं। दोनों मिलकर सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव चौथे से चौथा है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा साल है। और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, उसको सुलझाने के लिए भी ये पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा है। तो देखिए, सप्तम भाव एक अकेला आपको कितने अच्छे रिजल्ट देकर जा सकता है। ये आपके ऊपर है, आपकी दशा अंतर्दशा के ऊपर है, आपके लाइफ सिनेरियो के ऊपर है कि आपके जीवन में उस टाइम पे क्या फेस चल रहा है और आप किसका लाभ उठा सकते हैं। सप्तम भाव पंचम से तीसरा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा साल है। आपके अधिकतम प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। और सप्तम भाव भी विदेश यात्रा दिखाता है। तो वह स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते थे, ये भी शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए, उनके लिए पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा है। क्योंकि ये भाव पति पत्नी का भी होता है, तो आपके पति या पत्नी का इनकम भी इस वर्ष अवश्य बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये जो स्थान है ये 10वें से 10वां है। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे आपको अपना नाम बनाने में मदद मिलेगी। तो इस समय का आपको लाभ अवश्य उठाना है। ये जो भाव है ये तीसरे से पंचम है। अगर आप कुछ स्किल बेस्ड कार्य करते हैं और वो कुछ क्रिएटिव कार्य है, तो आपके लिए पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और अपने भाई बहनों के साथ भी एक थॉट प्रोसेस मिलाने के लिए, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उसको सॉल्व करने के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। कि जो सप्तम भाव है ये 9वें से 11वां है, यानी कि आपके पिताजी को भी इस वर्ष में लाभ हो सकता है। और क्योंकि ये स्थान चौथे से चौथा है, आपके घर में भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की पूर्ति होगी। मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, भौतिक चीज़ें आपके घर में बढ़ेंगी। तो बहुत अच्छा प्रभाव सप्तम भाव के कारण आपको अवश्य मिलने वाला है। इन सब चीज़ों का आपको लाभ उठाना है। अब देखते हैं 11वें घर को। अब देखिए, नाम से ही कितना स्पष्ट है, लाभ स्थान। मैं कई बार बता चुका हूँ, ये एक ऐसा भाव है जहाँ पर बुरे ग्रह भी बैठकर अच्छा प्रभाव देते हैं। कई ऐसी मेरे पास कुंडलियाँ हैं, करोड़पति लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, राहु 11वें में बैठे हैं, मंगल नीच के 11वें में बैठे हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव हर ग्रह देता है। और जब आपका लाभ स्थान ही डबल एक्टिवेट हो गया तो आपको और क्या चाहिए। यानी कि ये पूरा वर्ष किस चीज़ का है, ये पूरा वर्ष तुला के लिए लाभ का है। ये पूरा वर्ष तुला के लिए ग्रोथ का है। ये पूरा वर्ष तुला के लिए अपने इनकम को बढ़ाने का है। ये लाभ स्थान क्या है, हर चीज़ की वृद्धि, हर चीज़ का लाभ। लग्न से 11वां है ना, यानी कि लग्न का ही, यानी कि आपका ही लाभ हो रहा है, आपकी ही वृद्धि हो रही है। इनकम के सोर्सेस बढ़ेंगे, पैसा घर में बढ़ेगा, पैसा आपका बढ़ेगा। ये स्थान क्योंकि 10वें से दूसरा, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी इनकम बढ़ेगी, ये 11वां स्थान भी आपको बता देता है।
उसके साथ ये स्थान उपचय स्थान भी है 3, 6, 10, 11। ये स्थान काम त्रिकोण का भी स्थान है 3, 7, 11। और ये स्थान पनफरा स्थान भी है 2, 5, 8, 11। 11वां भाव इन सब में कॉमन है। इस वर्ष बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी इनकम मैनी फोल्ड्स बढ़ सकती है, आपकी इनकम बहुत बढ़ सकती है। अगर आप एक स्किल्ड इंडिविजुअल हैं और जॉब करते हैं, ये वर्ष आपका है। आप जितना आगे इस वर्ष में बढ़ सकते हैं उतना शायद आने वाले वर्षों में नहीं बढ़ पाएंगे। और जो लोग बिजनेस भी करते हैं और उनको अपने बिजनेस की बहुत समझ है, आप अपने बिजनेस को जितना एक्सपेंड इस वर्ष में कर पाएंगे उतना शायद आने वाले वर्षों में, कुछ वर्षों में नहीं कर पाएंगे। तो इस वर्ष का आपको बहुत लाभ उठाना है, जितना लाभ उठा सके उतना कम है। ये जो भाव है ये क्योंकि नवम से तीसरा भाव है, यानी कि ये भी बता रहा है कि आपके पिताजी का कुछ रुका हुआ कार्य बन सकता है। और क्योंकि नवम स्थान लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है और धार्मिक प्लेसेस का है, तो ये भी बहुत संभावना है कि आपको इस वर्ष किसी धार्मिक स्थल पर जाने का मौका अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि ये स्थान तीसरे से नवम है, आपके भाई बहन का भी भाग्य इस वर्ष चमक सकता है और उनको भी कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। और फिर से मैं कहूँगा 11वां स्थान है, इस वर्ष का लाभ उठाइएगा क्योंकि आपके पास पैसा बढ़ेगा, आपके काम पूरे होंगे और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर एक भाव जो इच्छाएं पूरी करता है वो कोई है तो सबसे पहला भाव वो 11वां ही है। तो इस पूरे वर्ष में आपकी कई तरह की इच्छाएं पूरी होने वाली है। इसके साथ ही क्योंकि ये जो स्थान है ये सप्तम से पंचम है और पंचम से सप्तम है, कहीं ना कहीं ये स्थान संतान प्राप्ति के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पंचम भाव का सप्तम भाव बन जाता है। तो स्पेशली वह कपल्स जिनको कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही थी और बहुत लंबे समय से उनकी इच्छा थी कि वो एक संतान प्राप्ति का उनको सुख मिले, तो ये वर्ष उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कारण क्या है? तो पंचम से सप्तम भाव है ये। दूसरा, ये इच्छा पूर्ति का स्थान है, तो जिनकी इच्छाएं हैं कि हाँ वो माँ बाप बने, उनके लिए पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा है। तो आपको इन दोनों भावों के स्ट्रांग होने का फ़ायदा उठाना है। जो सकारात्मक पॉइंट्स हैं इन पर और मेहनत से काम कीजिएगा, आपको बहुत लाभ ये वर्ष अवश्य देकर जाएगा। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, एटलीस्ट इन दोनों के द्वारा। सप्तम भाव क्योंकि आपका डबल एक्टिवेट हो रहा है, हो सकता है इस पूरे वर्ष में आप इतना सोशली एक्टिव हो जाएं कि आप पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना बंद कर देंगे और इसका एक प्रभाव अवश्य आएगा। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि इस पूरे वर्ष में एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाकर चलना है। यानी कि ऐसा नहीं कि इतना लोगों को समय देना शुरू कर दिए कि घर पे अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने पति पत्नी को समय नहीं दे पा रहे। तो आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस पर काम करना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि काम त्रिकोण आपका एक्टिवेट हो रहा है, 7वां भाव भी काम त्रिकोण का स्थान है और 11वां भाव भी, तो आपकी इच्छाएं बहुत तेज़ गति से बढ़ेंगी। और जब इच्छाएं तीव्र गति से बढ़ती हैं और उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो व्यक्ति गलत कार्य करता है। तो ऐसी संभावना है कि आप कुछ गलत कार्य कर सकते हैं, कुछ अनसोशल कर सकते हैं, जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में कुछ ऐसे तरीके अपना सकते हैं जो आपको नुकसान देगा, आपकी छवि खराब कर सकता है, आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो उन सब चीज़ों से बचेगा, यानी कि अपने इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल कर आपको चलना है। 11वां स्थान जब भी एक्टिवेट होता है पैसा तो बहुत मिलता है, लेकिन पैसा सेहत पर खर्च होना शुरू हो जाता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, 6ठे से 6ठा स्थान है ये। तो इस पूरे वर्ष में आपका अपनी सेहत पर बहुत खर्चा होगा। इसका अर्थ ये है कि थोड़ी बहुत सेहत रेगुलर इंटरवल पर बिगड़ा करेगी। और इसके साथ ही मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम किस कारण से आ सकती है? वैसे ठीक रहेगा सब कुछ, लेकिन जैसा मैंने कहा काम त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, हो सकता है आपका ही ध्यान कहीं भटकना शुरू हो जाए। और ये ऐसा वर्ष है, हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर का भी कुछ ध्यान इधर उधर भटकना शुरू हो जाए। तो इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, एक बैलेंस मेंटेन कर चलना है। जहाँ तक सेहत की बात है, अगर आपको ऑलरेडी किडनी संबंधित कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत इस वर्ष बढ़ेगी, या फिर कोई किडनी संबंधित प्रॉब्लम डायग्नोस हो सकती है। इसके साथ ही जो थोड़े वृद्ध लोग हैं उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम इस वर्ष तंग कर सकती है। और लोअर बॉडी में कोई इन्फेक्शन, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और
डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और इसके साथ ही मेटाबॉलिक कोई डिजीज़ आपको इस वर्ष तंग कर सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। पहला उपाय आपको 2 बृहस्पतिवार करना है। उपाय क्या करना है, आपको किसी भी शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग का पहले गंगा जल से अभिषेक करना है और फिर गाय माता के शुद्ध दूध से अभिषेक करना है और फिर उसके बाद एक और बार गंगा जल से अभिषेक करना है। फिर शिवलिंग के सामने आपको 4 घी के दिए अर्पण करने हैं और 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। ये करने के बाद आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है और मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आनी है। जो लोग विदेश में हैं नहीं कर सकते तो घर में रहकर जितना कर सकते हैं बिना शिवलिंग के पूजा के उतना कीजिएगा। और दूसरा उपाय आपको 2 शनिवार करना है। आपको किसी भी काली माता के मंदिर में या किसी भी देवी के मंदिर में जाकर घर में बनी खीर का भोग लगाना है और मीठे पान का भोग लगाना है और फिर कुछ दक्षिणा भी आपको वहाँ पर दे के आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे आपके लिए कि जो आने वाला एक वर्ष है बृहस्पति महाराज और शनि महाराज मिलकर अच्छे अच्छे रिजल्ट्स अवश्य देंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।